मधुसूदन कुआ सर्वपाति वो बलितमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्भगवद्गीता अज्ञानतिमिरगास्यं शलाकं चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये श्रीशैललक्ष्मीशास्त्रमस्तमानं कथामि चतुर्विश्वचतुर्विश्वचतुर्विश्वतुर्विस्तवाश्रजायते पंचदा हृदये भगवान नमः शिवाय नमः शिवाय नमः विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, मदेश्वर महादेव की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
काशी, विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से मदेश्वर बाबा के पावन चरणों में बैठकर भगवान शिव जी की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी कथा में पधारे शिव भक्त जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य आयोजक के रूप में सर्व हिंदू समाज सनातनी मयाली कुनकुरी जिला जजपुर छत्तीसगढ़ के सभी रहवासी पूजन में बाबा देवाधिदेव महादेव की भक्ति करने के लिए और भगवान शिव की आराधना करने के लिए इस मयाली कुनकुरी में जिला जशपुर में प्रतिदिन पूजन में विराजमान छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय, जो एक नारी को, प्रत्येक संसार की माताओं को एक जागरूकता प्रदान कर रही है। मैं दीदी कौशल्या विष्णुदेव जी सहाय जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को इस वीराने में मदेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर आयोजित कर कर समस्त कुनकुरी जशपुर वालों को बहुत बड़ा एक बल, एक एनर्जी प्रदान करिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको साधु का बहुत बहुत कथा मंडप में ही विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन और पूर्व में रायपुर गुड़ियारी में कथा का दिव्य आयोजन कराने वाले श्री बसंत जी अग्रवाल जी, हालेकोसा में कथा का दिव्य और भव्य आयोजन कराने वाले श्री दिनेश साहू जी, जिन्होंने इस पवित्र दिव्य और भव्य कथा का लाभ आप और हमको दिया। आज इस व्यासपीठ से पूरे विश्व में विराजमान साहू समाज को माँ कर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को।
संपूर्ण विश्व की साहू समाज आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे कि आप मां कर्मा के वंशज, वो मां कर्मा जो भगवान कृष्ण को अपने हाथों से खिचड़ी खिला देती है, वो मां कर्मा जो संपूर्ण विश्व में एक भक्ति का बल स्थापित कर देती है। संपूर्ण साहू समाज को आज मां कर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। एक शिव कहते हैं, मानव का जब जन्म होता है, मनुष्य का जब शरीर मिलता है, मानव का जब शरीर प्राप्त होता है और मानव का शरीर जब मिला, मृत्युलोक में भेजा गया। मछली का जन्म हुआ तो जल से पूछा कि ये मछली तुम्हारे पानी में रहेगी, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या आप इस मगरमच्छ को, मछली को, जल में रहने वाले जीवों को संभाल लोगे? जल ने कहा कि हम बैठे हैं, जब तक जल में रहने वाली मछली, मगरमच्छ, जल के जीव जब तक जल में हैं तब तक वो सुरक्षित है, उनका बाल बांका नहीं होने देंगे हम। फिर पृथ्वी से पूछा कि ये वृक्ष लगना है, इन वृक्षों को लगाना है, क्या इन वृक्षों को आप संभाल लोगे? पृथ्वी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, इन वृक्षों को जन्म दीजिए। ये वृक्ष, इनकी जड़ जब तक मिट्टी में रहेगी, पृथ्वी से लगी रहेगी, तब तक इन वृक्षों का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कथा। जल भगवान ने कहा, पानी ने कहा, जल नारायण ने कहा कि जब तक जल में रहने वाला जीव, मछली, मगरमच्छ, जल में रहने वाला कीट पतंगा जब तक जल में है तब तक उसका बाल बांका नहीं होगा। जल से निकला फिर भले वो मर गया, जल से निकलने के बाद भले फिर वो प्राण छोड़।
पृथ्वी ने कहा कि वृक्ष पेड़ पौधे पृथ्वी पर रहेंगे जब तक वो मिट्टी का संग रखेंगे, जब तक वो मिट्टी को अपने पास में रखेंगे, जमीन को, पृथ्वी को, मिट्टी को जब तक वो नहीं छोड़ेंगे तब तक इनका बाल बांका नहीं होने वाला। ये सूखेंगे नहीं, ये मरेंगे। अब वायु से पूछा, तुम पक्षी को रख सकते हो, परिंदे को रख सकते हो? तो कहा जब तक वायु में परिंदा है, पक्षी है, तब तक मैं उनका बाल बांका नहीं होने दूंगा। जलचर के लिए जल ने कह दिया, वृक्षों के लिए पृथ्वी ने कह दिया, पक्षियों के लिए वायु ने कह दिया, पशुओं के लिए जंगल ने कह दिया। अब आई बारी केवल एक मनुष्य, केवल एक मानव की। और मानव को देखकर स्वयं देवताओं ने पूछा ब्रह्मा जी से कि इन मनुष्य को कौन रखेगा, इनको कौन साधेगा? ब्रह्मा जी से पूछा क्या तुम इन मनुष्यों को, इन मानवों को साध सकते हो? अच्छा ये विचार करिए पहले तो कितना उल्टा ज्ञान हम भारतीयों को दिया जाता है। विदेश के लोग इस ज्ञान को नहीं मानते। कौन सा ज्ञान? कि मानव बानर से चालू हुआ, बंदर की योनि से चालू हुआ तो वो मनुष्य बना। बानर से उसकी जिंदगी चालू हुई, पहले मनुष्य बंदर था, बंदर से ऐसा बना, बंदर से वैसा बना, बंदर से फिर वो मानव बना। ईमानदारी से बोलना, अगर बंदर से मानव बनता होता तो दुनिया में इतने सारे बंदर हैं, वो सारे मानव नहीं बन जाते। ये उल्टा ज्ञान हमको दिया जाता है कि बंदर से मनुष्य बना। पर शास्त्र कहता है, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी के जंघा से मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। प्रथम पुरुष, प्रथम स्त्री, मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी की जंघा से प्रकट हुए और उन्हीं मनु और शत्रुपा की संतान आप और हम हैं। ये संपूर्ण जगत उन्हीं मनु शत्रुपा की संतान। और ज्ञान क्या दिया गया? कहा क्या गया कि आप और हम बानर से पैदा हुए, बंदर की योनि थी, बंदर से मनुष्य बनते चले गए, मानव बनते चले गए। अरे भाई, अगर बानर से मानव बने होते तो इतने बंदर संसार में ना रहते, फिर वो भी मानव बन जाते। केवल सनातन धर्म की लेखनी को दबाने के लिए लोगों ने अपनी लेखनी को प्रकट किया। जल ने कह दिया मछली जब तक मुझ में है, जल ने कह दिया जब तक मछली मेरे पास में है मैं इसको कुछ होने नहीं दूंगा। मिट्टी ने कह दिया कि जब तक वृक्ष मेरे से जुड़ा है मैं इसको कुछ होने नहीं दूंगा। अब बारी आई मनुष्य की। ब्रह्मा जी से पूछा है इन मनुष्य को आप रख सकते हो? ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। भगवान नारायण से पूछा, नारायण ने भी कुछ कहा। तब भगवान शंकर से कहा कि इस ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहेंगे, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहेंगे, और रहेंगे तो केवल मृत्यु लोक में शंकर भगवान। अब इन मनुष्यों को संभालेगा कौन? इन मानवों को कौन संभाल सकता है? तब उस जगह पर स्वयं भगवान शंकर सामने आकर खड़े हो गए ब्रह्मा और विष्णु के सामने और कह दिया तुम चिंता मत करो, जब तक मनुष्य पृथ्वी पर रहेगा, माँ के गर्भ में बच्चा आएगा, उस दिन से लेकर जब वो मरेगा तब तक शंकर भगवान कहते हैं मेरी जवाबदारी है उसको लेकर आगे बढ़ने की और उसको संभालना।
शिव कह रहे हैं कि ये मेरी जवाबदारी है, शंकर भगवान कह रहे हैं ये मेरी जवाबदारी, उसको आगे बढ़ाना। बस एक निवेदन है कि शंकर भगवान ने जैसे कहा कि आगे बढ़ाने की जवाबदारी मेरी है, पृथ्वी पर बच्चा जन्म लेगा, मां के गर्भ में जब से बच्चा आएगा और जब तक वो मरेगा, मरने तक की जवाबदारी मेरी है। जन्म नहीं हुआ उससे पहले मैं मां के स्तनों में दूध दे दूंगा, उसके भरण पोषण की व्यवस्था में कर दूंगा। सारी व्यवस्था करने के बाद अंत समय में भी अगर उसको कोई अग्नि नहीं देगा, अंत समय में भी उसको कोई लकड़ी नहीं देगा, अंत समय में भी अगर उसके प्राण छूटने के बाद उसको कोई अग्नि नहीं देगा, लकड़ी नहीं देगा, उसकी चिता को यदि कोई आग ना लगाएगा, तो यहाँ शास्त्र कहता है, शंकर भगवान ने कहा कि उसके जन्म से लेकर मरण तक की व्यवस्था मेरी रहेगी। जो एक लोटा जल चढ़ाएगा, शिव जी कहते हैं वो मेरा खुद का हो जाएगा, मेरा अपना का, मेरा स्वयं का। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी नावे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी नावे कटती जावांगी। मछली जब तक पानी से जुड़ी है, मछली का बाल बांका नहीं होता। वृक्ष जब तक मिट्टी से जुड़ा है, वो वृक्ष का बाल बांका नहीं होता, पौधे का बाल बांका नहीं होता। और मनुष्य जब तक शंकर से जुड़ा है, तब तक उसका बाल बांका नहीं होता। शिव उसको संभाल रहे। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोल बम का नारा है। उसका बाल बांका नहीं, वो संभालता है, वो बैठा है संभालने वाला, वो संभाल ले, वो संभाल लेता है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। ओ मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हम उसके आश्रित होकर चले। संसार के आश्रित हो गए ना, तो लोग ठोकर मार देंगे। जगत के आश्रित हो गए तो भी लोग ठोकर मार देंगे, पर उस महादेव के अगर आश्रित हो गए तो ठोकर नहीं मिलेगी, ठोकर नहीं मिलेगी। हमसे कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी, सारे प्रदेशों में छत्तीसगढ़ का इतना विकास कैसे होते जा रहा है? अभी की स्थिति में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश बनता जा रहा है जिसका उन्नति होती चली जा रही है।
जिसकी उन्नति होती चली। कारण क्या है? क्या कारण? हमने एक ही बात उनको कही, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ का जो रहवासी है, छत्तीसगढ़ में निवास करने वाला जो एक मनुष्य है, जो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है, वो दिल से भगवान का भजन करता है, दिखावा नहीं करता है। एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाता है और पूरा छत्तीसगढ़ शिवमय है, पूरा छत्तीसगढ़ देवीमय है। शिव और शक्ति की आराधना में पूरा छत्तीसगढ़ डूबा रहता है। और जब छत्तीसगढ़ शिव और शक्ति की आराधना में डूबा रहता है तो यहाँ के मनुष्य को शक्ति प्राप्त होती, बल प्राप्त होती। एक बात कहना चाहेंगे, आप लोगों के स्मरण में हो, दूसरे प्रदेशों में छोटे छोटे गांवों को छोड़कर गांव में रहने वाले ग्रामीण शहर जाकर अपना मकान बना रहे हैं और वहां रहने की तैयारी कर रहे हैं। पर छत्तीसगढ़ का किसान, छत्तीसगढ़ का खेती करने वाला एक ग्रामीण, छत्तीसगढ़ में गांव में रहने वाला एक किसान जो धान की फसल लेता है, जो धान बोता है, वो अपना गांव नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसको मालूम है ये धान का कटोरा है और यही हमारा भरण पोषण का स्थान है। यही है। छत्तीसगढ़िया जरा जम के जरा, अच्छा आवाज नहीं आई। छत्तीसगढ़िया जल मछली से कहता है तुम मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, साथ में। पृथ्वी वृक्ष से कहती है तुम मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। और शिव कहते हैं, भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि तुम एक लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, आखिरी तक निभाऊंगा, आखिरी तक। आप उसके आश्रित तो हो। कल एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, हमको तो मालूम, हमको लगता था कि जसपुर में कोई प्रश्न नहीं करेगा, पर बहुत अच्छा प्रश्न जसपुर के लोगों ने कल करा। अब वो पत्र अगर हम ढूंढेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। उस जसपुर की एक बहन ने लिखा पत्र में, अब वो कौन से गांव की है और वो पत्र को ढूंढेंगे तो थोड़ा समय लग सकता है। उसने पत्र में लिखा, क्यों गुरुजी, आप कहते हो संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य के हृदय में शिव का निवास है। आप कहते हो संपूर्ण जगत में जन्म लेने वाले मनुष्य के हृदय में शंकर बसा है, भगवान बसा है, ईश्वर बसा है। तो फिर अगर जगत में जन्म लेने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान बसा है तो फिर भगवान इनको दुख देता ही क्यों है? अब प्रश्न देखिए जसपुर वालों का कितना जोरदार है। सबके हृदय में, सब में रब समाया है, जित देखो उस रब की ही माया। यदि सबके हृदय में, सबके चित्त में, सबकी वृत्ति में, सबके मन में, सबके हृदय में शंकर बैठा है, यदि सबके अंदर शंकर विराजमान है, ईश्वर विराजमान है, शिव विराजमान है, भगवान विराजमान है, तो फिर
भगवान इनको दुख देता ही क्यों है? क्योंकि भगवान ही तो बैठा है ना सबके हृदय में। फिर दुख देने का कारण क्या? फिर तकलीफ देने का कारण क्या? क्यों दुख दे रहा है? क्यों तकलीफ दे रहा है? तो मेरी जीजी जिसने ये प्रश्न किया है, जिसने ये प्रश्न करा है, जिसने ये प्रश्न पूछा है, शंभु शंभु, जिसने ये प्रश्न पूछा है, जिसने ये प्रश्न किया है, मैं उसको कहना चाहूंगा कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है, सबके दिल में बैठा हुआ है। बस दुख की चपेट में वो आता चले जाता है जिसने कभी अच्छे सद्गुरु का सत्संग नहीं किया, जिसने भक्ति को अपने हृदय में उतारा नहीं, जिसने भक्ति को अपने हृदय में नहीं उतारा। गुरु नानक देव जी ने एक बात कही अपनी वाणी में, जिस समय पर गुरु नानक देव महाराष्ट्र के ओंडा नागनाथ शंकर मंदिर के सामने बैठे थे, जिस समय पर गुरु नानक देव जी ओंडा नागनाथ महाराष्ट्र के शिव मंदिर की साक्षी में बैठे हुए थे, तो वहां पर उन्होंने संत नामदेव जी से कहा था कि व्यक्ति भटकता कब है? जब उसकी भक्ति में कुछ कमी रह जाती, जब उसके विश्वास में कमी रह जाती, उसके भरोसे में कमी रह जाती, और विश्वास में अगर कमी है, भक्ति में अगर कमी है, तो व्यक्ति डोलेगा, व्यक्ति भटकेगा। और यदि विश्वास पक्का है, भक्ति पक्की है, दृढ़ता पक्की है, तो व्यक्ति नहीं डोलेगा। कितना सुंदर कहा है, आपका विश्वास यदि महादेव के प्रति है, आपका विश्वास यदि परमात्मा के प्रति है, आपका भरोसा यह पक्का है कि मेरे सनातन धर्म में जो 33 कोटि देवता हैं वो मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, तो तुम दुनिया में कभी नहीं भटकोगे, दूसरी धर्म की ओर नहीं जाओगे, आप नहीं भटकोगे। एक